Dear students, in last video we have discussed about the angle between two planes. Today I am going to discuss about the angle between a plane and a line. Angle between a plane and a line. First, vector form. Right, the equation of the plane is r, vector r dot vector n is equal to p. As example, ये plane है. Vector n, you know that vector n क्या होगा? Plane का normal. Plane का क्या होगा? Normal. ये normal है, plane के perpendicular line. Where vector n is normal to the plane and the equation of the line is vector r is equal to vector a plus lambda vector b. As example, ये है line, ये straight line है. इसका equation है vector r is equal to a plus lambda b. A, this line passes through vector a. A जो है एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, फ्रॉम विच लाइन पासेस, लाइन जिससे पास हो रही है. एंड वेक्टर बी जो है वो एक लाइन का वेक्टर है जो इस लाइन की डायरेक्शन में ही है. जो स्ट्रेट लाइन है इसकी डायरेक्शन में वेक्टर बी है. क्लियर? लाइन की इक्वेशन में ये लैम्डा का कोफिशिएंट, ये जो वेक्टर जो होता है वो स्ट्रेट लाइन है, इसकी डायरेक्शन में वेक्टर होता है. ठीक है, जब भी टू स्ट्रेट लाइन के बिटवीन एंगल फाइंड करते हैं देन लैम्डा और म्यू की जो कोफिशिएंट है इनके बिटवीन एंगल फाइंड करते हैं. बिकॉज ये जो वेक्टर है इनके बिटवीन एंगल वही होगा जो स्ट्रेट लाइंस के बिटवीन, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन में ही ये वेक्टर है. तो ये जो स्ट्रेट लाइन है आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, इसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर है वेक्टर बी. राइट, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन. ये प्लेन की पोजीशन जो है ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, ये लाइन है. लाइन एंड प्लेन के बिटवीन एंगल कौन सा हुआ? ये थीटा. एंड पैरेलल टू वेक्टर बी, लेट थीटा बी एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन. ये लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये प्लेन की ये पोजीशन है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन. इसमें प्लेन की इस पोजीशन और लाइन के बिटवीन एंगल जो है वो है थीटा. थीटा बी एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन. देन एंगल बिटवीन लाइन एंड द नॉर्मल टू द प्लेन. देन लाइन और नॉर्मल जो है प्लेन का उसके बिटवीन एंगल कौन सा होगा? नॉर्मल तो ये रहा, आपको जो फाइंड करना है वो एंगल है थीटा, प्लेन और लाइन के बिटवीन. बट आपके पास जो वेक्टर है प्लेन की इक्वेशन में जो वेक्टर है वो इस नॉर्मल का वेक्टर है और ये नॉर्मल स्ट्रेट लाइन है. एंड लाइन की इक्वेशन में जो वेक्टर यूज करेंगे वो लैम्डा कोफिशिएंट वेक्टर, ये वेक्टर बी, ये एक स्ट्रेट लाइन का वेक्टर है जो इस लाइन की डायरेक्शन में ही होता है. क्लियर? प्लेन और लाइन के बिटवीन एंगल थीटा है, देन लाइन की डायरेक्शन में वेक्टर बी है, मीन वेक्टर बी है. एंड प्लेन का जो नॉर्मल है उनके बिटवीन एंगल कौन सा होगा? देन ये होगा पाई बाय 2 माइनस थीटा, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है ना 90 डिग्री, देन ये एंगल होगा पाई बाय 2 माइनस थीटा. देन एंगल बिटवीन द लाइन एंड द नॉर्मल टू द प्लेन विल बी पाई बाय 2 माइनस थीटा. सो कोस, कोई भी टू लाइंस है उनके बिटवीन एंगल क्या होता है? कोस एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू उनका डॉट प्रोडक्ट बाय मल्टीप्लाई ऑफ मैग्नीट्यूड्स. कोस ये लाइंस है, ये टू लाइंस है, इनके बिटवीन एंगल कौन सा होगा? ये लाइन कौन सी है? वेक्टर बी, ये वेक्टर एन, इनके बिटवीन एंगल पाई बाय 2 माइनस थीटा. देन कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू b dot n by magnitude of b magnitude of n. Cos pi by 2 minus theta means sin theta is equal to b dot n by magnitude of b magnitude of n. टू लाइंस के बिटवीन एंगल फाइंड करते हैं देन कोस यूज होता है. टू प्लेन्स के बिटवीन एंगल फाइंड करते हैं देन कोस यूज होता है. बट लाइन एंड प्लेन के बिटवीन एंगल जब फाइंड कर रहे हैं देन साइन यूज हो रहा है. तो मीन परपेंडिकुलर और पैरेलल कंडीशन जो है वो पलट जाएगी. भाई लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन. एज एग्जाम्पल ये प्लेन है, लाइन प्लेन के पैरेलल है या परपेंडिकुलर, टू कंडीशंस है. इफ लाइन बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, देन प्लेन का नॉर्मल ये होगा. देन नॉर्मल और लाइन के बिटवीन रिलेशन क्या हुआ? ये पैरेलल हो गए ना, पैरेलल हो गए. लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन इफ प्लेन का नॉर्मल ये रहा और लाइन की डायरेक्शन में जो वेक्टर यूज करते हैं वो वेक्टर बी. इफ लाइन बी परपेंडिकुलर टू प्लेन, लाइन जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है. लाइन मीन लाइन की डायरेक्शन में वेक्टर बी यूज करेंगे. लाइन की इक्वेशन का जो वेक्टर बी जो है वो लाइन की डायरेक्शन में एक लाइन का वेक्टर होता है. देन टू लाइन्स एंड एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, देन ये वेक्टर बी यूज करेंगे. ये लाइन की डायरेक्शन में वेक्टर बी प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये प्लेन का नॉर्मल.
लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, देन प्लेन का नॉर्मल और लाइन क्या होंगे, विल बी पैरेलल, देन पैरेलल है, देन क्या होगा, b क्रॉस n इज इक्वल टू 0, मीन वेक्टर b इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर n, ये पैरेलल वेक्टर है, इनका रेशियो जो है वो प्रोपोर्शनल होंगे वेक्टर। लाइन विल बी पैरेलल टू द प्लेन, लाइन प्लेन के पैरेलल है, एज एग्जांपल ये प्लेन है और ये लाइन की डायरेक्शन में वेक्टर b यूज कर रहे हैं। लाइन जो है वो प्लेन के पैरेलल है, देन प्लेन का नॉर्मल लाइन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, मीन b डॉट n इज इक्वल टू 0, b डॉट n इज इक्वल टू 0। फॉर्म क्लियर रखें, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन एंड पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंडीशंस। कार्टेशियन फॉर्म, दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन is ax plus by plus cz plus d is equal to 0, and equation of line is x minus x1 by l, y minus y1 by m is equal to z minus z1 by n, where l m n are the direction ratio। l m n ये नहीं होता कि l m n डायरेक्शन कोसाइन से होते हैं, ठीक है, बिकॉज ए बी सी हमने प्लेन के इक्वेशन में यूज कर लिया, सो यहाँ l m n को डायरेक्शन रेशियो लेट कर लिया। इफ थीटा बी एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन, देन क्लियर है लाइन और प्लेन के बिटवीन एंगल थीटा है, देन प्लेन का जो नॉर्मल है और लाइन है उनके बिटवीन एंगल पाई बाय 2 माइनस थीटा होगा, कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, इसमें क्या यूज करेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन। इसमें लाइन का वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर यूज करते हैं, उसमें नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो और लाइन के डायरेक्शन रेशियो यूज करेंगे। नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो ABC एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन LMN। Then cos pi by 2 minus theta is equal to AL plus BM plus CN by under root A square plus B square plus C square multiply L square plus M square plus N square. Sin theta same form. A perpendicular and parallel condition. Line will be perpendicular. Line plane के parallel है. Line जो है, line is parallel to the plane. Line जो है वो plane के parallel है. ठीक है? और परपेंडिकुलर है, टू कंडीशन। लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये प्लेन का नॉर्मल और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है वो है ABC। ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, क्लियर, और लाइन के डायरेक्शन रेशियो है LMN। देन इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, देन नॉर्मल एंड लाइन क्या होंगे, विल बी पैरेलल, ये पैरेलल होंगे। पैरेलल है देन क्या होगा, इनका रेशियो सेम होगा, A by L इज इक्वल टू B by M इज इक्वल टू C by N। इफ लाइन, ये प्लेन का नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो ABC। इफ लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, ये लाइन प्लेन के पैरेलल है, लाइन के डायरेक्शन रेशियो LMN। Then if line is parallel to the plane, then normal of the plane will be perpendicular to the line. Then plane का normal line पर क्या होगा, perpendicular है, then AL plus BM plus CN is equal to 0. ये parallel and perpendicular condition. Clear? Vector form and Cartesian form. Angle between a plane and a line. Now इस पर एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। Yes, example number 32. Find the angle between the line and plane. Example number 32. Find the angle between line and plane. लाइन का इक्वेशन है, उसमें कौन सा वेक्टर यूज करोगे, R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B फॉर्म है ना लाइन का, उसमें वेक्टर B यूज करेंगे। एंड प्लेन का इक्वेशन जो है R डॉट N इज इक्वल टू P, उसमें प्लेन का नॉर्मल मीन वेक्टर N यूज करेंगे। लाइन ये फॉर्म होगा, R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B, उसमें एंगल फाइंड करते देन ये वेक्टर B यूज करेंगे। और प्लेन का इक्वेशन R डॉट वेक्टर N इज इक्वल टू P, देन ये नॉर्मल यूज कर लेंगे BN। तो जो क्वेश्चन है उसमें देखिए R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B, लेट वेक्टर B क्वेश्चन में देखो वेक्टर B क्या गिवन है, वेक्टर B गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। एंड प्लेन का इक्वेशन ये फॉर्म है, इसमें वेक्टर n देखो, वेक्टर n इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। क्लियर, वेक्टर b एंड वेक्टर n। इफ थीटा द एंगल between line and plane, then क्या होगा,
साइन थीटा बाय यूजिंग द फॉर्मूला साइन थीटा इज इक्वल टू b dot n by magnitude of b multiply magnitude of n. Sin theta is equal to b dot n. लाइन का इक्वेशन है ना r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b फॉर्म है, उसमें ये लैम्डा का कोएफिशिएंट वेक्टर b जो है वो लाइन की डायरेक्शन में वेक्टर है. सो लाइन की डायरेक्शन में वेक्टर है वेक्टर b. ये लाइन और प्लेन के बिटवीन एंगल वही होगा जो वेक्टर b और प्लेन के बिटवीन है, बिकॉज वेक्टर b लाइन की डायरेक्शन में है. तो लाइन के इक्वेशन में ये लैम्डा और म्यू के कोएफिशिएंट वेक्टर जो है ना एंगल पे फाइंड करते वक्त वही यूज़ करते हैं, वेक्टर b यूज़ करेंगे. आपका एग्जांपल जो है उसमें लैम्डा कोएफिशिएंट वेक्टर b लेफ्ट कर लिया, वो देखो ये है एंड r डॉट n एंड प्लेन में प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन का वेक्टर होता है वेक्टर n हमने यूज़ किया. b डॉट n 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b under root square of 2 plus square of 3 plus square of 16 square of 1 plus 1 plus 1. Sin theta is equal to 9 by under root 29 under root 3. Sin theta is equal to under root 3 cancel out 3 root 3 by under root 9 29. Theta is equal to sin inverse 3 under root 3 by under root 29 theta, angle between the line and plane. Now example number 33 for angle between the line and plane. कार्टेशियन फॉर्म में है, डायरेक्ट एग्जाम्पल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. एग्जाम्पल नंबर 33 लाइन का इक्वेशन जो है वो ये वाला फॉर्म होगा x minus x1 by L is equal to y minus y1 by m is equal to z minus z1 by n. एंड प्लेन का इक्वेशन जो है वो ये होगा ax plus by plus cz is equal to d और plus d is equal to 0. इक्वेशन ऑफ लाइन एंड प्लेन. नाउ एग्जाम्पल नंबर 33rd एग्जाम्पल. लाइन का इक्वेशन जो है उसमें देखो LMN लेफ्ट डायरेक्शन रेशियो L M N N इज इक्वल टू, क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है L M N 1 minus 1 1 1 minus 1 1 एंड प्लेन का इक्वेशन जो है इसमें x y z के कोएफिशिएंट जो है वो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं. x y z कोएफिशिएंट देखो क्या है 2 1 minus 1, a is equal to 2, b is equal to 1 and c is equal to minus 1. Let theta be angle between line and plane, line and the plane. Then by using the formula sin theta is equal to कार्टेशियन फॉर्म में फॉर्म क्या होगा al plus bm plus cm by under root a square plus b square plus c square under root L square plus m square plus n square. Sin theta is equal to a multiply L 2 multiply 1 plus b 1 multiply minus 1 plus minus 1 multiply 1 by under root a square plus b square plus c square 4 1 1 under root 1 plus 1 plus 1. Sin theta is equal to 2 minus 2 0. Sin theta is equal to 0. Sin theta is equal to 0 मीन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 0 डिग्री. एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन. नाउ एग्जांपल नंबर 34. इफ लाइन एंड प्लेन आर पैरेलल देन लाइन एंड प्लेन पैरेलल है देन क्या होगा. एग्जांपल नंबर 34. इफ लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन देन आपकी कंडीशन क्या होगी. फॉर्म देखो जो है वो वेक्टर फॉर्म गिवन है, ये प्लेन ये लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन. क्लियर. लाइन का इक्वेशन है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b एंड प्लेन का इक्वेशन है r डॉट n इज इक्वल टू p और d जो भी है यानी लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन. लाइन की डायरेक्शन में एक वेक्टर होगा, कौन सा वेक्टर b. ये वेक्टर b है इसके डायरेक्शन में एंड ये वेक्टर n ये प्लेन का नॉर्मल होता है, ये वेक्टर है.
If line is parallel to the plane, then normal of the plane will be perpendicular to the line. Then normal of the plane will be perpendicular to the line. Example, next example. Example number 34. Clear? Let line का इक्वेशन है जो है उसमें वेक्टर b देखो क्या है, वेक्टर b. वेक्टर b is equal to 2i cap plus j cap plus 2k cap. एंड वेक्टर n जो प्लेन का नॉर्मल जो है वो देखो क्या है, प्लेन का नॉर्मल फी -2 प्लस m. इफ लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन देन find the value of m. If line is parallel to the plane, then find the value of the m. If line is parallel to the plane, देन क्या होगा, लाइन प्लेन के पैरेलल है, देन प्लेन का नॉर्मल लाइन पर परपेंडिकुलर होगा. इट मीन b डॉट n इज इक्वल टू 0. देन b डॉट n इज इक्वल टू 0. इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0. इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0. b डॉट n इज इक्वल टू 0. b डॉट n इज इक्वल टू 0. 2 मल्टीप्लाई 3 plus 1 multiply -2 plus 2 multiply m is equal to 0. 2m is equal to -4. m is equal to -2. Value of m is equal to -2. Angle between line and plane, ये आपकी 14.7. 14.7 में फर्स्ट 4 क्वेश्चन किससे रिलेटेड थे, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स. एंड क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 10. 14.7 क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 10. आप ये सॉल्व करिए. डायरेक्ट एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको मैंने 3 एग्जाम्पल करवाए हैं इससे रिलेटेड. एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन इन वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म एंड पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंडीशन.